कल की वीडियो में मैंने बात की थी कि यदि हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है तो क्या हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है? क्या हम खुद को नहीं जान सकते हैं? और उसमें मैंने बताया था कि ईश्वर की प्राप्ति के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन जो रास्ता शुरुआत है वो अध्यात्म से ही होकर गुजरता है। और अध्यात्म जो है वो होता है स्वाध्याय, मतलब कि खुद का अध्ययन करना, खुद की आत्मा को जानना, खुद को पहचानना, तो उसे ही कहा जाता है स्वाध्याय करना। तो अध्यात्म की शुरुआत, उस ईश्वर को पहचानने की शुरुआत, उससे जानने की शुरुआत, उसे उसे पहचानने की शुरुआत भी अध्यात्म से ही होती है। और इसके भी कई रास्ते हैं, लेकिन अधिकतर मैं हर वीडियोज में मेडिटेशन को ही प्रायोरिटी देती हूँ कि ध्यान कीजिए, ध्यान से आपका स्वाध्याय होगा, आप स्वयं को पहचानेंगे, और स्वयं को पहचानेंगे तो उस ईश्वर को भी पहचानना स्वाभाविक ही हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे अपने आप को पहचानते जाते हैं उस ईश्वर की प्राप्ति भी, उसकी पहचान भी स्वतः ही होती जाती है। लेकिन समय लगता है, कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, और धैर्य रखना पड़ता है, साहस रखना पड़ता है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। मुश्किलें भी आती हैं, और मुश्किलें तो देखो, आप अगर अपने अध्यात्म के रास्ते पर, स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, केवल ऐसे ही जिए जा रहे हैं, तो भी मुश्किलें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि वो हमारे कर्मास जो हम इतने जन्मों से करते हुए आ रहे हैं और इस जन्म में भी कर रहे हैं, तो कर्म फल मिलना तो निश्चित ही है। आपके जैसे कर्म होंगे वैसा ही आपका फल भी होगा। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल, और बुरे कर्म होंगे तो बुरा फल। अब इसमें, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ना परमात्मा को मानते हैं, ना इन कर्मों पर विश्वास करते हैं, कि हम नहीं मानते कोई परमात्मा होता है, हम नहीं मानते कि कुछ कर्म फल नाम की चीज भी होती है, बस जिए जा रहे हैं। अब उनके मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है? कहीं ना कहीं जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर एक न एक दिन या वो आ जाएंगे, या फिर आए होंगे, जब उन्हें ये एहसास हुआ होगा कि नहीं, कुछ तो कर्मफल होता है, नहीं वो ईश्वर है तो सही, पर हम ही उसे नहीं समझते हैं। ऐसी कहीं ना कहीं बातें उनके दिमाग में जरूर आती होंगी, क्योंकि वो उनका आत्मबोध है। जो इसी आत्मबोध को लेकर मैंने कल की वीडियो बनाई है, मतलब जो वीडियो मैंने अभी डाली हुई है लास्ट वाली, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप जरूर उसे सुनिएगा, समझिएगा। और जो भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी पर आती रहती हैं, इसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबाना, तभी आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो उसमें हमने बात की थी आत्मबोध की, कि आत्मबोध मतलब कि आत्म जागृति, जब आपकी स्वयं की आत्मा आपको जवाब देने लगती है क्या सही है क्या गलत है, और जितना जितना आप अपने अंदर स्वयं में सुधार करते जाते हैं, अपने तन के क्षेत्र में, मन के क्षेत्र में और वाणी के क्षेत्र में, ये तीनों क्षेत्र ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और तीनों में काम करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या तन के क्षेत्र में, या फिर वाणी के क्षेत्र में। तीनों क्षेत्र ही, जैसे हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। किसी एक का अस्वस्थ होना मतलब कि तीनों का अस्वस्थ होना, किसी एक का स्वस्थ होना मतलब कि तीनों का स्वस्थ होना, क्योंकि तीनों पर एक दूसरे का प्रभाव जरूर पड़ता है। वैसे ही जो हमारे कर्म होते हैं, तन से किए गए कर्म, मन से किए गए कर्म और वाणी से किए गए कर्म, ये सभी के सभी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, हमारे आत्म जागृति पर प्रभाव डालते हैं, हमारे आत्मबोध पर प्रभाव डालते हैं। और इन्हीं आत्म जागृति के चलते जब हमारे अंदर ये बढ़ने लगती है, तभी हमें प्रज्ञा की अनुभूति होती है, हमारे अंदर ज्ञान की जागृति होती है, जिसे हम कहते हैं कि थर्ड आई ओपन होना, या फिर तीसरा नेत्र खुल जाना। अब वो खुलना मतलब कि वो दिखने वाला खुलेगा नहीं,
ये अंतर चक्षु होते हैं, अंतर ज्ञान के चक्षु, जो आपकी अंतरी आत्मा की आंख होती है, जिससे आप सभी संसार को, सभी विषयों को समझते हैं, स्वयं को समझते हैं। इसीलिए उसे तीसरा नेत्र कहते हैं। और ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तीसरा नेत्र किनका है? शिव जी का। तीसरा नेत्र अगर हम फेमिनाइन एनर्जी में कहें तो किनका है? महाकाली का। और हम उन्हीं के अंश हैं। ये हमारा, जब हमारी आत्म जागृति होती है, प्रत्येक मनुष्य की आत्म जागृति संभव है, होती है, हो सकती है और होती आई है। जो भी हमारे संत, जो भी हर धर्म में संतों को देख लो, जिनकी भी आत्म जागृति हुई है, उसने कभी किसी मनुष्य पर, किसी जीवात्मा पर भेदभाव नहीं किया है। और कभी ये जो धर्म को लेकर लड़ाई करते हैं, कभी धर्म को लेकर भी लड़ाई नहीं की है। जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार काट देते हैं, किसी के प्रति गलत कर देते हैं धर्म के नाम पर कि हमने तो धर्म के नाम पर किया, अच्छा किया, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया और ना वो कर सकते हैं, क्योंकि यही आत्म जागृति है। वो समझ जाते हैं कि हम किसके अंश हैं। हम उस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, जो सनातन है, जो ये प्रकृति है सनातन, जो ये नियम चल रहा है, सनातन नियम, उस प्रकृति का नियम, उस ईश्वर का नियम। तो वही महाकाल और महाकाली, हम उनके अंश हैं। और हर धर्म जो हम इस संसार में आके बट चुके हैं धर्म के नाम पर, तो हर धर्म, हर मनुष्य अगर केवल सच्चे भाव से अपने इन 3 क्षेत्रों में काम करने लग जाए, मन के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में और तन के क्षेत्र में, सच्चे भाव से अपने कर्म करने लग जाए। और क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि केवल कर्म ही करेंगे तो हमें जागृति हो जाएगी। अगर वो सच्चे भाव से कर रहा है और पिछले जन्म के भी कई जन्म उसने साधना करते हुए या इसी प्रकार के कर्मों को करते हुए अपने मतलब कि बहुत अच्छा प्रारब्ध इकट्ठा किया है, प्रारब्ध बनाया हुआ है, तो वो हो सकता है कि इस जन्म में उसकी जागृति हो जाए केवल कर्मों के माध्यम से भी। लेकिन इस संसार में ये माया जाल ही ऐसा है, भव सागर ही ऐसा है कि मात्र कर्म ही कोई करता जाए और इस और बढ़ता जाए। तन मन और वाणी के क्षेत्र में शुद्ध कर्म करना भी उसके लिए संभव बहुत मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि ये माया जाल ऐसा है कि वो इसमें फंस के रह जाता है, ना चाहते हुए भी उसके कई प्रकार के ऐसे कर्म बंधन बन जाते हैं। उन बंधनों में बत्ते बत्ते फिर वो और बत्ते हुए चले जाता है, जिससे मुक्त होना फिर संभव नहीं हो पाता। जैसे हम कहते हैं ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो मानिए जब हमें एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो ऐसे ही एक कर्म को करने के लिए जैसे हमें 100 और कर्म करने पड़ते हैं। अब वो अच्छे में भी हो सकते हैं या बुरे में भी हो सकते हैं। कि अगर हमने अपने कर्म, पुण्य कर्मों को बढ़ाना है तो एक ही कर्म से तो काम चलेगा नहीं, फिर एक के साथ एक परिस्थितियां जुड़ती जाएंगी, फिर हमें और कर्म करने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर कोई गलत राह पर चले गया तो उसके एक ही गलत राह पर चलने से काम नहीं बनेगा, फिर उसे और संगति ऐसी मिलेगी कि उसके कर्म पे कर्म बढ़ते चले जाएंगे। तो आपकी सोच, आपकी विचारधारा जिस ओर होगी, आपके कर्म वैसे बढ़ते चले जाएंगे। वो पाप में भी हो सकते हैं, वो पुण्य में भी हो सकते हैं। इसीलिए इस संसार में जो अलग अलग बहुत सारे माध्यम है बताया गया है उस ईश्वर को जानने के, आत्म जागृति के, तो हर मनुष्य जो बहुत अपने आप को समझदार समझता है, बुद्धिमान समझता है, जो या ये समझता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, कर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो एक्चुअल में जब अपने जीवन में इन सारी चीजों को फेस करने लग जाता है अपने, फिर उसे धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है कि हो सकता है मैंने ऐसा कर्म अगले इंसान के साथ ऐसा किया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जैसे किसी डॉक्टर को ही ले लो, कोई डॉक्टर जो जीवन भर नाम का तो डॉक्टर है, उसको उपाधि, डॉक्टर को अधिकतर हम क्या कहते हैं, भगवान की उपाधि देते हैं कि डॉक्टर दूसरा भगवान है, क्योंकि वो भी एक नया जन्म देता है, एक मरीज को मरते मरते बचाता है। लेकिन जब वो अपनी इस उपाधि का, अपने इस ज्ञान का दुरुपयोग करने लगता है, ये कहकर कि वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, उनकी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए ये गलत कार्य कर रहा है, और वो जो दवाइयां हैं जो कि
एक्चुअल में सही मरीज को सही समय पर सही दिशा में देनी चाहिए थी, वो क्या करते हैं, अपने लालच के चलते उन दवाइयों की, सही दवाइयों की जगह पर नकली दवाइयाँ बेचना शुरू कर देते हैं या सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, या फिर ऑपरेशन के नाम पर कुछ का कुछ कर देते हैं, लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल देते हैं। लेकिन जब वही घटना उन्हीं के फैमिली वालों के साथ में होने लग जाती है, तो जब वो अथाह दुख में अपने उस प्रिय को उस संकट में देखते हैं या स्वयं को उस संकट में देखते हैं, तब उन्हें एक्चुअल में ये समझ में आता है कि ये मेरे ही कर्मों की सजा है, मैंने ही ऐसा किया या करते हुए आया हूँ, तो आज मुझे ये सब मुझे ही प्राप्त हो रहा है, जो होना ही था। तो ये होता है कर्म फल। और हम सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और ये सब चीज़ें अच्छे से जानते भी हैं कि कर्म फल क्या है क्या नहीं है। तो अगर हम सही समय पर जाग जाएं, अपने आप को सुधार लें, अपने अंदर काम करना शुरू कर दें, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है, हमारे लिए भी, हमारी फैमिली वालों के लिए भी, और हमारे समाज के लिए भी, और समस्त संसार के लिए भी, समस्त जीव जगत के लिए भी। तो जो ध्यान हम करते हैं, अब आते हैं ध्यान पर, क्योंकि कल मैंने बताया कि हम अपने जीवन के 3 क्षेत्रों में काम करें, मन, तन और वाणी, तो इससे भी आत्म जागृति होती है। फिर हम ध्यान क्यों करें? अब ध्यान मैंने कल भी बताया था, ध्यान हम एक साधन मात्र लेकर चलते हैं। कैसा साधन? जैसे समझिए आप मोटर जो पानी खींचता है, मोटर लगाते हैं सभी अपने घर में पानी खींचने के लिए। यदि उन्हें धरती से कम फीट की गहराई से पानी को खींचना है, तो वो कम पावर की मोटर को चलाएंगे तो काम चल जाएगा, वहां पर हैवी पावर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर अधिक गहराई से पानी को ऊपर खींचना है, तो उनको क्या होगी, मोटर हैवी वाली चाहिए होगी जिसकी पावर ज्यादा होगी। और ज्यादा गहराई से पानी को खींचना है, जैसे समरसेबल बोलते हैं। नॉर्मली अगर ज्यादा ही गहराई है तो हम समरसेबल लगाते हैं अपने घर में, है ना। तो वो क्या चाहिए हमें, अच्छी वाली, अच्छे पावर की, अच्छी कंपनी की, अच्छी ब्रांड की हो, ताकि वो अधिक सालों तक भी चले और जो पानी है वो भी अच्छे से खींचे, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो क्या है, एक प्रकार का बूस्टर है ना पीछे से। नहीं तो क्या हो रहा था, पानी तो हम वैसे भी कुएं से भी खींच ले रहे थे, लेकिन आधुनिकता बढ़ती गई। अब क्या हुआ, नल आ गए, फिर नल से भी खींचना स्टार्ट हुआ, फिर आधुनिकता बढ़ती गई तो साथ में मोटर लग गया। अब मोटर लग गया तो उससे और इजी हो गई लाइफ, और अच्छी तरीके से हम उन चीज़ों का, संसाधनों का इस्तेमाल करने लग गए। तो क्या हुआ, जितना ज़्यादा हमने बूस्टर लगाया, जितना ज़्यादा हमने साधनों को यूज़ किया, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को, अपने ज्ञान को यूज़ किया, उस ज्ञान के चलते हमारी पावर क्या हो गई, बढ़ती चली गई, और उतना ज़्यादा काम आसान होते चले गया। और क्या हुआ, जो पानी हमें, अगर हम एक नल से 1 बाल्टी पानी को 5 मिनट में भर रहे हैं, तो वही नल, वही पानी मोटर लगाने के बाद में 5 मिनट में 50 बाल्टी भर दे रहा है। तो कितना डिफरेंस आ गया, है ना। लेकिन अगर हम मोटर का यूज ना करें तो क्या है, काम तो हमारा तब भी चल ही रहा है, पानी तो हम तब भी खींच ही रहे हैं, जो जीवन जीने के लिए हमें पानी चाहिए उतना तो हमें मिल ही रहा है। लेकिन क्या होता है, मोटर लगाने के बाद में हमें वो पानी एक्स्ट्रा मिलने लग गया। अब उस एक्स्ट्रा का इस्तेमाल आपकी विचारधारा पर, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप उसका सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो जन कल्याण में अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण करेंगे, उनका भी सहायक बनेंगे और उनको भी मदद करेंगे। अगर दुरुपयोग करते हैं तो क्या करेंगे, उसी पानी को कलेक्ट करेंगे और बेचना शुरू कर देंगे, अपना स्वार्थ सिद्धि करेंगे, अपने परिवार वालों की स्वार्थ सिद्धि करेंगे। तो ये अंतर है। और फिर उसी हिसाब से, क्योंकि उसका कर्म फल, कर्म बंधन वैसे ही बन गया, उसने स्व के लिए, अपने परिवार वालों के लिए ही, हित के लिए ही सोचा, तो उसका कर्म बंधन केवल उसी तक ही सीमित रह गया। अब कल को अगर उसे कभी आवश्यकता पड़ी और उसके पास इन सब चीजों का अकाल पड़ गया, तो क्या कोई उसकी हेल्प के लिए आएगा? खुद कुदरत भी उसकी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि कुदरत देख रही है ना कि जब इसको संसाधन दिए गए, वो ज्ञान, वो नॉलेज, सब चीज दी गई, तो इसने इसका दुरुपयोग किया, और अब इसको कुछ भी देना नहीं बनता है, क्योंकि ये इसी के कर्मों का फल है। सेम वैसे ही जब आपके पास अथाह संपत्ति आ जाती है, या फिर अथाह ज्ञान आ जाता है, या फिर अथाह शक्तियां आ जाती हैं, अथाह
मतलब हर चीज कुछ अगर गॉड गिफ्टेड के रूप में आपको मिल रही है तो उसका सदुपयोग कीजिए। जब आप उसका सदुपयोग करना शुरू करेंगे अपने साथ साथ, ऐसा नहीं है कि केवल औरों का ही कल्याण देखना है, सबसे पहले तो स्व का कल्याण ही देखना है, अपना देखना है, अपनों का देखना है, फिर औरों का देखना है। क्योंकि जब आप प्रबल होंगे, शक्तिवान होंगे, सामर्थ्यवान होंगे, तभी दूसरों को कुछ दे पाएंगे। तो अगर आप सबसे पहले अपने बारे में सोच रहे हैं तो उसे स्वार्थी या मतलबी कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि वो तो स्वभावतः ही आपको करना ही है। जब आप स्वयं से प्यार करेंगे तभी दुनिया भी आपसे प्यार करेगी और तभी वो ईश्वर भी आपसे प्यार करेगा। लेकिन आपको स्वावलंबी बनना है, स्वाभिमानी बनना है, लेकिन स्वार्थी नहीं बनना है, मतलबी नहीं बनना है ना। तो ये चीजों में अंतर आना आपको तभी समझ में आएगा जब आपके कर्म शुद्ध होंगे, मन शुद्ध होगा, वाणी शुद्ध होगी। जब ये आत्मबोध की जागृति आपकी बढ़ती जाएगी तब आपको ये सारी चीजें समझ में आते चली जाएंगी कि एक्चुअल में सही क्या है और गलत क्या है। इसी प्रकार से जैसे हमने पानी की मोटर एक साधन के रूप में इस्तेमाल की अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, अपने हर एक कार्य को निपुणता के साथ, कुशलता के साथ करने के लिए, सेम वैसे ही जो इस संसार में ईश्वर को जानने की प्राप्ति के माध्यम है, जैसे कि भक्ति है, सत्संग है, कथा वगैरह का वाचन है, सुनना है, उसको अमृतवाणी को सुनना है, जो कबीर के दोहे हम संतों की वाणी को सुनते हैं वो सुनना है, या फिर इस प्रकार के अन्य कई जो सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, उनको कहीं से भी सीखना। टेक्नोलॉजी है आजकल, मोबाइल के माध्यम से हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आप अपने सदुपयोग में, अपनी आत्म जागृति में, आत्मबोध को बढ़ाने में कर सकते हैं। क्या, कैसे कर सकते हैं? औरों की भी मदद कर सकते हैं। इस तरीके की वीडियोस को, ऑडियोज को, इस तरीके के ज्ञान को, है ना, इस तरीके की जानकारी को आप क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ताकि औरों तक भी ऐसी नॉलेज पहुंचे, औरों की आत्मबोध, आत्म जागृति में भी आप सहायक बन सकें। तो ये सब क्या है? ये भी एक कर्माज ही है, सब हमारे कर्म ही बन रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो होता है हमारा ये ध्यान, ये भी हमारा एक साधन है हमारे ज्ञान को और अधिक लेवल पर बढ़ाने के लिए, हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारी आत्म जागृति, आत्म चिंतन को बढ़ाने के लिए, आत्मबोध को बढ़ाने के लिए। हम अगर केवल शुद्ध भाव से कर्म किए जा रहे हैं तो वो तो फल हमें देगा ही, लेकिन ध्यान के साथ में अगर ये सारी चीजें किए जा रहे हैं, सच्चे ध्यान के साथ में, जो कि सच्चे भाव से, श्रद्धा भक्ति भाव से, मैंने पहले ही बताया है, किसी भी कार्य को अगर आप कर रहे हैं, अपने श्रद्धा का लोटा अगर सीधा रखेंगे तो आशीर्वाद आपके उसमें फलीभूत होगा। श्रद्धा का लोटा हमेशा उल्टा रखा है और किए जा रहे हैं, सिर्फ किए जा रहे हैं, बगैर जाने की क्यों किए जा रहे हैं, तो ये सब आपके लिए फलदायी नहीं हो पाएगा। तो अपना श्रद्धा विश्वास का लोटा सीधा रखिए, मतलब जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा करते चले जाएंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव मिले, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो इसी प्रकार से ध्यान एक ऐसी विधि है, ऐसी साधन है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, या ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी कह सकते हैं आप। टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से भी ये जो ध्यान विधि है, विपस्सना ध्यान विधि, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि ये लोगों को फायदा देती ही है। बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों लेवल पर देती है, सिर्फ एक लेवल पर नहीं, तीनों लेवल पर। तो जब ये तीनों लेवल पर आपको फायदा देगी तो जाहिर सी बात है हमारे तन, मन और वाणी तीनों लेवल पर ही हमें बूस्ट मिलेगा, हमारे कर्मों को बूस्ट मिलेगा। और वो भी कैसे कर्मों को? शुद्ध भाव के कर्मों को बूस्ट मिलेगा। हमारी विचारधारा अच्छी बनती चली जाएगी, स्वतः ही बनती चली जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि जैसे हम पावर लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, कम पावर की भी होती है, ज़्यादा पावर की भी होती है, उससे हाई पावर की भी होती है। ऐसी जैसे बिजली है, कम वाट का बल्ब होता है, 18 वाट का, 20 वाट का, 25 वाट का, फिर उससे भी हाई वाट का। तो जितने ज़्यादा हाई वाट की आप वोल्टेज की बिजली का इस्तेमाल करेंगे, आपको उस हिसाब से उसकी रोशनी देखने को मिलेगी। सेम वैसे ही जब आप सत्संग वगैरह सुनते हैं, या कथा वगैरह सुनते हैं, या पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं, भक्ति करते हैं, या कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छी वाणी
देते हैं, बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, ये एक पावर है। जिसकी जैसी पावर है उसके हिसाब से आपको पावर मिलती चली जाती है। लेकिन अगर इन सब में और बूस्टर अगर आपको चाहिए, और आपको ये चाहिए कि आप किसी भी चीज में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, आप सत्संग भी जाते हैं तब भी इस बात में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि मैं जाती हूँ, जितना सुनती हूँ उतने तक ही मेरे को अच्छा लगता है। घर आके मैं सोचती हूँ कि हाँ, जो जो आज मैंने सुना है वैसे ही उसी वाणी पर चलूंगी या चलूंगा, लेकिन चल नहीं पाते, परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती हैं। तो इस तरीके का कुछ माहौल हो जाता है। या फिर आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे भाव भी रखते हैं, अच्छे विचार भी रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, मैं स्वयं को नहीं सुधार पा रहा या सुधार पा रही, मेरे अंदर स्वयं में सुधार लाख कोशिशें करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। तो इन सब पर बूस्टर अगर आपको लगाना है, इनकी पावर अगर बढ़ानी है कि स्वतः ही काम हो जाए, आपके अंदर वो दिली इच्छा है कि बदलाव हो पर हो नहीं पा रहा, तो इन सब के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम है वो ध्यान ही है। और ध्यान कौन सा? विपස්සना ध्यान, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जो भगवान गौतम बुद्ध की विद्या है, मैं उस विपස්සना ध्यान की बात कर रही हूँ। केवल इसी ध्यान के माध्यम से ये स्वतः ही जो आपकी समस्याएं हैं ये हट सकती हैं। अगर आप सुधरना चाहते हैं, अगर आप बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में आपको लगता है कि आप सुधरे हुए हैं, आपको लगता है कि आप अपना जो तन मन और वाणी के क्षेत्र में कर्म अच्छे करते जा रहे हैं, आपको सब चीज लगता है कि आप सही से जी रहे हैं और उस परमात्मा पर भी आपको विश्वास है और आप भक्ति भाव के इंसान भी है, सब चीज बढ़िया है। अब भी अगर आप ध्यान करते हैं तो आप ये मान के चलिए, अगर इस वक्त आपकी चेतना का लेवल 20% है या 30% है और इन सब कर्मों को करते हुए आप जा रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं, तब आपकी इसी चेतना का लेवल इतनी तेज गति से सदगति की ओर जाता है, इसका लेवल बढ़ता है, क्योंकि अच्छी चीजें अच्छा ही काम करती हैं। तो अगर आप कोई अच्छा कर्म करते हैं, किसी का परोपकार करते हैं, किसी पर दया भाव दया दृष्टि से किसी की सहायता कर देते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी अच्छा कर्म करते हैं, तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। ये आप मान के चलिए, लिख के ले लीजिए, या फिर मैं क्या बोलूं, इतना समझदार तो आप लोग हैं ही। तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको ये बातें सही लगती हैं, जन जागृति के लिए आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। एक नेक काम करने में देरी कैसी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।